हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हम डिस्कस करेंगे व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे एंड हाउ डिड मार्केट बिहेव्ड, और हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल तो फिर आपका एक्सपायरी है, टुमारो वी हैव अ वीकली एक्सपायरी फॉर निफ्टी, तो वी विल सी व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो। अब आज क्या हुआ? अच्छा, कल की हमारी डिस्कशन ये थी कि देखिए मार्केट में कोई ख़ास डायरेक्शन अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, मार्केट गिरी बहुत अच्छे तरीके से, इट फेल अराउंड 300 पॉइंट्स और वहाँ से बहुत स्मार्ट एक रिकवरी आई, लेकिन मार्केट जस्ट क्लोज 6 पॉइंट्स, जस्ट 6 पॉइंट ऊपर बंद हुई, तो कोई डायरेक्शन था नहीं हमारे पास। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर, हमने कल डिस्कस किया था कि एफ ने कॉल भी बेचा है, पुट भी बेचा है, प्रो ने कॉल भी बेचा है, पुट भी बेचा है, एफ ने कॉल भी खरीदा है, पुट भी खरीदा है। सो इट वॉज लाइक लेस, मोर ऑफ अ डायरेक्शन लेस। ठीक है, और आज हमको यही देखने को मिला कि मार्केट नीचे तो गई, दैट वेंट टू द लेवल ऑफ अराउंड, व्हाट डू वी से, यस 23,300, 350 के आसपास गई, और जाकर के इसने बंद किया कहाँ पे? 23,650 के आसपास जाकर के बंद हुआ। ठीक है, हमारा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन जो है दैट स्टिल रिमेन्स द सेम, कि जब तक 23,800 न टूटे टिल दैट टाइम ऊपर का लेवल इज़ डिफ़िकल्ट, उसके ऊपर जा पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब देखिए कल एक्सपायरी है, एनीथिंग कैन हैपन, बट वी कैन ट्राई एंड रीड एट बेस्ट कि डेटा क्या बताता है, और उसके साथ हम इसको समझना चाहेंगे कि चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। आज का पुल बैक काफ़ी बढ़िया था, पर हाँ 6 पॉइंट था ओवरऑल, निफ्टी 6 पॉइंट ग्रीन में बंद हुई, देयर वाज नॉट एनी काइंड ऑफ डायरेक्शनल मूव। समबडी हु वुड हैव ट्राइड कैचिंग द अपसाइड, देन ही वुड हैव बीन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डे, वो कर सकता है। पर अभी तो डेटा हमारे पास और जो चार्ट लग रहा है कि निफ्टी सीम्स टू बी ट्रैप्ड बिटवीन 23,500 एंड 23,800। ठीक है, जब तक ये दोनों में से किसी एक रेंज को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऊपर का मानिए, नीचे का थोड़ा सा कम मानिए। क्यों? क्योंकि हम करीबन 3 दिन से देख रहे हैं कि दिस लेवल हैज़ बीन रिस्पेक्टेड, दैट इज़ 23,500 का लेवल जो है उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, काफ़ी नीचे क्या, देखिए ऑन 14th of May अगर आप देखिए, we fell to the level of 23,441, but we managed to close above 23,500. Today we fell to the level of 23,300, but we managed to close above 23,500. So this is something which is very very impressive. मतलब कहीं ना कहीं जाकर ये कॉन्फिडेंस देता है कि नीचे से एक पुल बैक आ रहा है बार बार। ठीक है, अगर इफ़ यू जस्ट सी एन अर्ली चार्ट, देन यू विल सी के अराउंड पहला टिक, मतलब 9:15 पे जो हमारी मार्केट खुली, उसके बाद से इफ़ यू सी अराउंड 10:15, अगर आप 1 घंटे को ऑब्जर्व करें, उसके बाद से हम टाइम टू टाइम जो है ना हायर लोज ही बनाते गए हैं। ठीक है, ऑन ऑल दीज काउंट्स आप देखिए हायर लोज। यहाँ पे एक कोशिश हुई थी अराउंड 115 के मार्केट को नीचे लाया जा सके, पर इट डिडंट, और उसके बाद हमने देखा है कि मार्केट का लो जो है क्लोजिंग वो हायर ही बना है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ पॉजिटिव, बट द पॉइंट इज़ कि हमारे पास अभी भी एक सपोर्ट बन रहा है जो 23,600 और 23,500 का सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ जब तक हम 23,800 ना तोड़ें, टिल दैट टाइम इट निफ्टी रिमेन्स टू बी विद इन अ रेंज, एक रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है निफ्टी के लिए। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी सेम स्टोरी, उसने उसका भी नीचे, जैसे हमने कल कहा था कि दिस लेवल इज़ अपेयरिंग इज़ अ गुड सपोर्ट, 53,250 का लेवल। यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये काफ़ी समय से इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट नीचे खुल रही है, नीचे जा रही है, इनफैक्ट वेंट आज 52,800 के आसपास तक बैंक निफ्टी गया, लेकिन वहाँ से अच्छा खासा रिकवरी हमें देखने को मिला है। इट मैनेज टू क्लोज अराउंड 53,537 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स के नीचे के लेवल पे एक ट्रैक्शन, एक अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है जो मार्केट को ऊपर लेकर के जा रहा है। नाउ अब ये कहाँ तक इसका रेजिस्टेंस का होगा? 54,400। अगर मार्केट ऑन अ वेरी बुलिश सिचुएशन, जहाँ पे हमें लगता है 54,400 सीम्स टू बी अ डिसेंट रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। तो कहीं अगर एनी काइंड ऑफ न्यूज़, अब दिन में एक न्यूज़ है जहाँ पे इट इज़ सेड के यूएस हैज़ अलाउड ईरान, थोड़ा सा कुछ उन्होंने तेल के ऊपर कुछ एक उनको रिलैक्स किया है, जहाँ पे प्रॉबेबली ईरान का तेल लोग खरीद पाएंगे। सो दिस इज़ पॉजिटिव न्यूज़ वेयर वी कैन सी दैट ओके यूएस शायद थोड़ा सा ईज आउट कर रहा है। ठीक है, तो उसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आया, बट हाउ फार डू वी ड्रॉ कॉन्फिडेंस इन दिस?
वो एक बात है, वी विल डिस्कस वंस वी डिस्कस द डेटा, ठीक है। सो लेवल फॉर बैंक निफ्टी इज ऑल्सो वेरी मच डिफाइंड। 53,000 का एक लेवल रखिएगा, उसके बाद आप सीधा ऊपर की तरफ देखिएगा तो 54,200 का लेवल एक रेजिस्टेंस बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है 53,000 के आसपास का लेवल, ठीक है। लेट अस कम टू द डेटा दैट यू ट्रैक। अब डेटा इज टर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। देखिए आज क्या हुआ, आज एफ ने कॉल खरीदा, पुट भी खरीदा, कॉल ज़्यादा खरीदा, पुट थोड़ा कम खरीदा, ठीक है। अराउंड 1:4, रफली 1:4 का रेशियो रहेगा कॉल और पुट का। और अगर प्रो को देखिए आप, तो प्रो ने पुट बेचा और कॉल खरीदा, दैट इज़ बुलिश, और क्लाइंट ने कॉल बेचा है, पुट खरीदा है। तो देखिए अगर एक डिप नीचे का आता है, हाउ डज मार्केट ऑपरेट, सबको अपना फ़ायदा चाहिए। हाउ डज मार्केट ऑपरेट, अगर एफ को पुट का फ़ायदा चाहिए तो मार्केट जब गिरेगी तब वो फ़ायदा आएगा, उसमें क्लाइंट को भी फ़ायदा होगा। अब जब ये ऊपर जाएगा, देन दे आफ्टर exhausting their put, after booking profit in their put, what they will do, they'll pull the market. So once market is pulled up, then they get benefit in calls, जो इन्होंने कॉल खरीदा है, क्लाइंट, प्रो एंड एफ तीनों, ठीक है। सो बी रेडी फॉर सम सॉर्ट ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट एंड देन अ पुल बैक, जैसा हमें आज देखने को मिला। अगर आप देखिए एफ का शॉर्ट्स की कवरिंग हुई है, जिन्होंने फ्यूचर पे शॉर्ट करके रखा था उसको कवर किया है। DIIs ने जो अपने लॉन्ग किया था उसको शॉर्ट मतलब थोड़ा सा लॉन्ग कम किया है, प्रॉफिट बुकिंग की है। तो ऊपर जाने के बाद DIIs ने भी अपने प्रॉफिट बुकिंग की है। प्रो ने अपने लॉन्ग्स को बढ़ा दिया है, और क्लाइंट को अगर आप देखिए तो क्लाइंट ने अपने लॉन्ग्स को थोड़ा कम किया है। सो ओवरऑल द इंडिकेशन इज दैट डाउन साइड सीम्स लिमिटेड, बट अब टिल द टाइम वी डोंट break 23,800 and then followed by 24,000, upside also seems capped, ठीक है। now let us look at client ने भी अपना प्रॉफिट बुक किया है। कैश एक्टिविटी में समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आज हम देख रहे हैं कि 2800 करोड़ के आसपास एफ ने बाइंग की है, और ओपन इंटरेस्ट में 6,000 6,500 के आसपास एक पॉजिटिव चेंज आया है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वी कैन ड्रॉ कॉन्फिडेंस, बट बी वॉचफुल, बी प्लीज़ रिमेंबर कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी कैन बी वोलाटाइल, ठीक है। FIS एक्टिविटी में देखें तो निफ्टी में अच्छा खासा 1199 करोड़ का इन्होंने लॉन्ग किया है। बैंक निफ्टी अपेरेंटली 132 करोड़ का उन्होंने शॉर्ट किया है, दैट इज़ दैट दे हैव शॉर्टेड इट। तो ये थोड़ा मिक्स सिग्नल दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ बैंक निफ्टी अगर नीचे जाता है, ऑफ कोर्स IT इंडेक्स इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल है, नीचे जाता है तो एक लेवल तो ये बनेगा जहाँ से निफ्टी नीचे की तरफ बाई करना विल बी मोर अपीलिंग देन बैंक निफ्टी। अगर निफ्टी नीचे की तरफ जाता है, अगर आप देखें 23,500 के आसपास आता है, देन इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, और वो एक अच्छा डिमांड जोन बनता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट कैश, हमने देख ही लिया 2800 का इन्होंने लॉन्ग किया है निफ्टी। नाउ लेट अस कम हियर एंड सी दिस ओपन इंटरेस्ट। नाउ ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, और 23,400 के आसपास 23,400 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है। उसके बाद 23,500 23,600 पे 23,600 पे एक पुट राइटर तो है, बट थोड़ा सा कॉल राइटर भी है। सो इट रिमेन्स अ फुलक्रम पॉइंट 23,600। अगर 23,600 टूटा है देन मार्केट शुड एट बेस्ट फाइंड सपोर्ट एट 23,500, और दैट कैन बी अ डिमांड जोन और प्रॉब्ली अ पुल बैक जोन। ऊपर की तरफ 23,800 एंड 24,000 पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग जोन। तो पहले 23,800 को वॉलेट करना पड़ेगा, उसके बाद 24,000 का एक एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। ऑन द ओवरऑल मैक्रो फ्रंट अगर आप देखिए तो मैक्रो फ्रंट पे कुछ नहीं बन रहा हमारा। तेल अब भी ऊपर है, और US INR जो हम देख रहे हैं इज ऑल टाइम लो, मतलब ये हर रोज अपना ऑल टाइम लो बना रहा है, विच इज़ नॉट वेरी कंफर्टिंग फॉर फ्रॉम डोमेस्टिक फ्रंट, जहाँ पे हमारा फिजिकल डेफिसिट पे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। एंड इट अगर ये इस तरीके से ही चला इन टाइम्स टू कम, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बी फिजिकल प्रूडेंट। उसके बाद देखिए यूजुअली क्या होता है कि अगर कहीं पे फिजिकल डेफिसिट पे कोई मेजर चेंज आता है तो हमारी क्रेडिट रेटिंग घटती है। जो आपके फिच हैं और S&P और ये सब जो हैं वो आपका रेटिंग घटाते हैं। खैर वी आर फार अवे फ्रॉम दैट, अभी हम ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिकल डेफिसिट का सीवियर इम्पैक्ट कहाँ तक होता है। खैर अभी हमारे पास कोई सीवियर इम्पैक्ट की बात नहीं है, बट वी विल हैव टू सी हाउ लॉन्ग दिस सस्टेन्स। अगर ये जल्दी ही नीचे नहीं आया then it will become very difficult for us to मतलब maintain it। फिर हमारा inflation and everything becomes very very difficult to manage।
आरबीआई की पॉलिसी में भी अभी ये एक्सपेक्टेशन आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। एफआईआईज जिस तरीके से विड्रॉ कर रहे हैं करेंसी, तो ये एक बात बन रही है कि चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट हमें करेंसी पे देखने को मिल रहा है। तो करेंसी इस तरीके से अगर बढ़ता रहेगा, क्रूड के दाम बढ़ते रहेंगे, तो इन्फ्लेशन हमारे पास और बढ़ेगा और आरबीआई इंस्टेड ऑफ लूजनिंग रेट शायद उनको रेट बढ़ाना पड़े अपने नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी साइकिल पे। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल इज स्टिल अप। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो दैट्स अप अराउंड 60 पॉइंट्स, ठीक है। सो फिंगर्स क्रॉस, लेट अस सी कि हाउ दीज थिंग्स टर्न आउट टुमारो। आज अगर आप डाउ जोन्स को देखिए तो डाउ जोन्स सुबह जो था ना, वाइल वी स्टार्टेड आवर ट्रेडिंग, डाउ जोन्स वाज डाउन अराउंड 350 पॉइंट्स और बाय द टाइम वी वर क्लोजिंग उसके थोड़ी देर बाद तक डाउ पॉजिटिव भी हो गया था। मेरे ख्याल से ये न्यूज़, पता नहीं, पीपल माइट हैव हैड सम आइडिया कि मिस्टर ट्रम्प इज गोइंग टू अनाउंस सम लिबर्टी टू ईरान ऑन ऑयल फ्रंट एंड ऑल। तो ये आज इसको ध्यान में रखिएगा। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज़ कि व्हेन यू आर ट्रेडिंग जस्ट कीप अ व्यू कि ये डाउ, क्योंकि ये हाईली कोरिलेटेड है। डाउ जोन्स अगर बहुत ज़्यादा डाउन होगा तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर निफ्टी कि भाई वो ऊपर जा सके, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर ये काफ़ी बुलिश होकर के बंद हुआ तब आपको ऊपर कल गैप से खुलने का पॉसिबिलिटी बनती है निफ्टी की, हमारे मार्केट की, ठीक है। सो कीपिंग ऑल दिस फैक्टर्स इन माइंड, प्लीज़ operate or please see the Nifty's behavior and then try and make a call. That's our analysis for market, I mean off market for tomorrow. See you, take care, bye, thank you.